हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के। वो है द आर्टिकल्स। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी इस चैनल पे न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इस चैनल पे ऑलरेडी हैं उस ये टॉपिक्स या फिर कोई भी टॉपिक्स को शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स के बीच में जाए जो इसे पढ़ना चाहता है या जिसके स्कूल में टीचर्स नहीं है। दूसरी चीज़, आर्टिकल जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, या फिर यूँ कहो पूरे लाइफ कहीं ना कहीं अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहता है इंग्लिश ग्रामर में। तो आज हम इसे सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉपी लेकर बैठे, जो भी पढ़ाया जाए उसे नोट करें और बाद में उसे रिवीजन करें, ताकि आपको सब कुछ याद हो कि ये आर्टिकल टॉपिक में आता क्या है। आर्टिकल में तीन ही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है ए, दूसरा एन और तीसरा द। तो हम इन तीन नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में जानेंगे कि कौन कहाँ पे रोल क्या प्ले करता है और हमारे लाइफ में इनका यूज़ क्या है, इन किस प्लेस में, ग्रामर के किस प्लेस पे इनका यूज़ है। ये सभी चीज़ों को जानेंगे। और ये तीन आर्टिकल कहलाते हैं कौन? ए, एन और द। उससे पहले एक बात और जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या है। तो टू मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में। एक को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरे को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स फिक्स होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। अब ये फिक्स और नॉट फिक्स का क्या मैटर है, कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल क्या है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है, ठीक है। आपके सामने तीन था, ए, एन और द, ठीक है। तो यहाँ पे जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसे डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोला? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर थिंग्स पे डिनोट करता है, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। पहले आप ये जानो कि तीन आर्टिकल में से द आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ये दो आर्टिकल को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, द वर्ड द इज ए डेफिनेट आर्टिकल, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन ऑफ दैट of a single little things, it is mainly used for a particular person or a place। मैंने कहा आपको पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस के लिए द यूज़ करते हैं, इसलिए इसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस को कैसे समझेंगे, तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि डेफिनिट आर्टिकल को जो होता है द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, वो पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह से दर्शाता है। इस पहले एग्जाम्पल को देखना, गिव मी द हैमर प्लीज। यहाँ पे क्या मांगा? हैमर। हैमर को हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, जिससे कुछ तोड़ते फोड़ते हैं, समझ में आ गया। उसके पहले द यूज किया क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे वही हैमर चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को जब आप किसी पर्टिकुलर थिंग को जब आप डिनोट करते हो ना, तो उसके आगे द यूज़ करता है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द ब्लू हैमर इज़ टू लिटिल, गिव मी द रेड वन। यहाँ पे हैमर पर्टिकुलर कलर है, कौन सा कलर है? ब्लू कलर है, तो उसके लिए द यूज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कलर के सामने यूज़ किए हैं द, क्योंकि यहाँ हम बता रहे हैं बहुत कलर तो बहुत सारी है, मेनी कलर्स है आपके पास, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, या तो मुझे ब्लू वाली दे दो या तो मुझे रेड वाली दे दो, ठीक है। तो उसका कहना है कि ब्लू वाला बहुत छोटा है, इसलिए मुझे रेड वाली दो। समझ में आया? इसलिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमें उसी कलर का चाहिए। जब हम उसी कलर को डिफाइन करेंगे, मतलब पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर थिंग्स को बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द यूज़ होगा, ठीक है।
गिव मी द नेल प्लीज। नेल यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? वो जो कीला होता है जिसको आप लोग ठोकते हो दीवार वगैरह में, उसके लिए द नेल यूज हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि मुझे वही नेल चाहिए, इसलिए यहाँ पे द यूज हुआ है। प्लीज हैंड मी द बिग नेल, इट्स द ओनली वन दैट कैन होल्ड दिस पेंटिंग सिक्योरली। अब हम लोग बोल रहे हैं कि मुझे वो बड़ी वाली नेल दो, मतलब पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि हमें कौन सी नेल चाहिए, तो वो बड़ी वाली नेल दो क्योंकि वो पेंटिंग को सिक्योरली होल्ड करेगा, मतलब दीवार में पेंटिंग को अच्छी तरीके से टांग देगा, इसलिए आप मुझे वो बड़ी वाली नेल दो। हम बता रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बता के लेते हैं कि वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है, उस कंडीशन में हम द यूज़ करते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड द हैमर एंड द नेल। अब मैं बोल रहे हैं कि अब मुझे वही वाली हैमर दो और वही वाली नेल दो। इस कंडीशन में हम यहाँ पे द यूज़ करते हैं। समझ में आया? द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पर्टिकुलर थिंग्स डिनोट करना रहता है, इसलिए। अभी मैंने बताया कि इनडेफिनिट आर्टिकल दो होता है, ए या फिर एन, ठीक है। ए को कांस्टेंट यूज़ करते हैं, कांस्टेंट के पहले, और एन को हमेशा वोवेल के पहले यूज़ करते हैं। कांस्टेंट और वोवेल में डिफरेंस मैंने बहुत बार बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ। 26 लेटर होते हैं जिसमें से 5 लेटर आपके वोवेल होते हैं और 21 लेटर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो लेटर है वो आपके वोवेल्स है, और बाकी इन पांचों को छोड़ के जितने भी लेटर आते हैं वो सभी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के पहले हम ए को यूज़ करते हैं और वोवेल के पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और ए और एन दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी पर्टिकुलर नहीं होता, यही एक डिफरेंस है। अब इसको अच्छे से डील करते हैं, कांस्टेंट कब और वोवेल कब यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल से बताया है। प्लीज़ गिव मी ए बुक, ठीक है। बुक आप हिंदी में लिखोगे तो ऐसे आएगा बुक, ब एक कांस्टेंट वॉइस निकल रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए। और जब हम बोलते हैं प्लीज़ गिव मी एन ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी ऐसे लिखाएगा, ठीक है। ये जो ऑटो आया है ओ, वो जब आप बोलते हो तो ओ आ ई के फॉर्म में आता है, साउंड जो रहता है वो अ आ ई के फॉर्म में आता है, और ये वोवेल साउंड रहता है, ठीक है। साउंड जो रहता है वो वोवेल रहता है, इसलिए इसके पहले क्या यूज़ होता है? एन। जब भी आप इसका ए और एन पहचानने की कोशिश करेंगे तब आप स्पेशली साउंड को देखेंगे। किसको देखना है? साउंड को देखना है कि आपका जो साउंड है वो कांस्टेंट है या वो वोवेल है। इस पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन, ए लगेगा या एन लगेगा। और वोवेल साउंड कैसे या कांस्टेंट साउंड कैसे है उसका अलग से वीडियो बना दूंगी, और क्लास में जो पढ़ते हैं उनको मैं बताई हूँ कि वोवेल और कांस्टेंट साउंड कैसे पहचान करनी है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करती हूँ जो लाइव एग्जाम्पल रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है माई मदर इज़ ए ऑनेस्ट वुमेन, और ये गलत है, इसने ये भी बताया। वहीं पे लिखा है माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन, और ये करेक्ट लिखा है। रीज़न यहाँ देखो, ऑनेस्ट हिंदी में जब आप लिखोगे तो ऑनेस्ट ऐसे लिखाएगा, तो यहाँ पे अ आया, साउंड कैसा आ रहा है? अ आ ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन यूज़ होगा ना कि ए। समझ में आया? जो हमारा साउंड निकल रहा है वो साउंड वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे ना कि ए। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ एन यूनाइटेड सेनेटर, ये इनकरेक्ट है। यू जब आप ABCD पढ़ेंगे तो
मैंने बताया AIEOU, ये 5 वॉवेल है, जिसमें से ये यू यहाँ पे यूज हुआ है। तो कहने के लिए आप बोल सकते हो कि मैम यूज हुआ है तो ये वॉवेल है, तो आप इसके सामने एन यूज करते हो और फिर इनकरेक्ट बोलते हो। क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप यूनाइटेड को हिंदी में लिखोगे ना तो फिर ये ऐसे लिखाएगा। तो ये यू, या जो आया, या जो साउंड है ये कांस्टेंट है, ना कि वॉवेल। और जब कांस्टेंट साउंड कांस्टेंट है तब आप ए यूज करोगे, एन यूज नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पे एन यूनाइटेड स्टेट रॉन्ग है और ए यूनाइटेड स्टेट सही है। तो आप हमेशा जब भी वॉवेल का ए और एन का सिलेक्शन करोगे तो आपको साउंड पे डिपेंड करता है कि आपका साउंड कैसा है। अगर साउंड आपका वॉवेल है तो फिर आप एन यूज करो, अगर साउंड आपका कांस्टेंट है तो आप ए यूज करो। ये आप माइंड करो कि साउंड आपका कैसा है, साउंड पहचानने की आप कोशिश करेंगे। अब ये एक और टॉपिक है, इनडेफिनिट आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन। पहले काउंटेबल नाउन होता है और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके आगे अन लगा दो, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं? जिसे आप काउंट कर सको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटेबल नाउन है। वही अनकाउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं? जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे बोलेंगे 1 kg एप्पल दो, ठीक है, तो 1 kg एप्पल में 5 या 6 एप्पल आएगा, तो आप काउंट कर सकते हो कि 1 kg एप्पल में 5 या 6 एप्पल दिया है, तो वो काउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे 1 लीटर में कितना दूध, आप काउंट कर सकते हो क्या कि दूध कितना है? 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस कंडीशन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फेवर होता है। जिसे आप गिनोगे वो काउंटेबल नाउन, जिसे आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन डेट आर आइदर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू काउंट। मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन वो है जो काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन इंक्लूड इंटेंजिबल थिंग्स, इंफॉर्मेशन, एयर, लिक्विड में आएगा। जैसे इंफॉर्मेशन, ज्ञान देना, जो एक दूसरे की बातें करते हैं या फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको गिन सकते हो? कितना मिला ज्ञान? नहीं गिन सकते। एयर, हवा में कितनी हवा है आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। लिक्विड, दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वाइन को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। इसलिए ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एंड थिंग्स डेट आर टू लार्ज और न्यूमरस टू काउंट, और जो गिना जा सकता है, इक्विपमेंट, सैंड, वुड, नहीं, जिसे नहीं गिना जा सकता है, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, सैंड हो गया, वुड हो गया, वो सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। बिकॉज दिस थिंग्स कांट बी काउंट एंड यू शुड नेवर यूज और any with them. Remember, the indefinite article is only for a singular noun. इनडेफिनिट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मॉडिफाइड बाय वर्ड लाइक सम। हाउएवर कंसिडर द एग्जाम्पल बिलो फॉर द रेफरेंस। अब एग्जाम्पल देखती हूँ मैं, इसको बाकी सबको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला एग्जाम्पल देखो, प्लीज गिव मी ए वाटर। जो बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी ए वाटर, वाटर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैंने बताया इसे गिन नहीं सकते। वाटर को जब गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ तो अनकाउंटेबल नाउन। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन एंड शुड नॉट बी यूज्ड विद द इनडेफिनिट आर्टिकल। मतलब ए और एन यूज नहीं होगा किसके पहले? वाटर के पहले, या फिर मिल्क के पहले, या वाइन के पहले। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, प्लीज गिव मी सम वाटर, ये सही है। However, if you describe the water in terms of countable unit like bottle, you can use the indefinite article. पर वहीं पे अगर आप बोलते please give me a bottle
विथ फिल ऑफ वाटर, मतलब एक बॉटल चाहिए जो वाटर से भरा है, तब आप वहाँ पे ए या एन यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सिर्फ वाटर के लिए नहीं बोल सकते, उस ए की जगह आप सम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी ए बॉटल ऑफ वाटर, मतलब वही जब मैंने बोला आप भरा हुआ पानी का वाटर बोलोगे तब आप ए आर्टिकल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वाटर के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी एन आइस, आई यहाँ पे वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, आई जो है यहाँ पे वॉवेल है, देखो आई वॉवेल है, इसको अच्छे से क्लियर करती हूँ मैं। ये आइस जो है हिंदी में भी आइस में जो आई है वो वॉवेल है, ठीक है। ABCD में आई वॉवेल में आता है। जब आप हिंदी में लिखोगे आइस तो साउंड भी इसका कैसे निकल रहा है, वॉवेल निकल रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आई जो है वॉवेल हो रहा है, तो आप बोलोगे कि मैं एन यूज़ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा जब दोनों वॉवेल है तो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट सम नाउन आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कुछ नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल है इस कंडीशन में, जैसे कि हेयर, नॉइज, टाइम, ये सब अनकाउंटेबल है और कुछ काउंटेबल है। मतलब आइस कितने हैं वो भी आपको पता नहीं है, ठीक है, कितने वाटर के बने हुए हैं ये भी पता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे एन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे एज यूज एन यूज़ होगा, और यहाँ पे सम भी यूज़ होगा। मतलब आइस के साथ डिपेंडिंग है कॉन्टेक्स्ट पे कि वो काउंटेबल में है या अनकाउंटेबल में है, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे कि सिंपल हमारे घर का जो फ्रीज है उसमें गिने चुने आइस का ट्रे रहता है, तो आप गिन सकते हो कि 12 आइस है कि 15 आइस है कि 20 आइस है, उस कंडीशन में आप एन लगाओ, ठीक है। लेकिन जहाँ पे फैक्ट्री है, आइस की फैक्ट्री है, वहाँ पे आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कितने सारे आइस है, उस कंडीशन में यहाँ पे एन नहीं लगेगा, उस जगह पे आप सम को यूज़ करोगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है कि वो काउंटेबल करने के कंडीशन में है कि अनकाउंटेबल करने के कंडीशन में है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे ए यूज़ होगा, कहाँ पे एन यूज़ होगा। यूज़ ऑफ ए बिफोर द वर्ड विच बिगिन्स विद द कॉन्स्टेंट साउंड, अगर जहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड है वहाँ पे ए यूज़ होगा। तो कौन कौन सा है, मैन के पास, मैन कैसे लिखते हो, मैन, ठीक है, तो आप यहाँ पे ए यूज़ करो। पेन उसके साथ यूज़ करो, बॉय, कार, फिश, हाउस, मूवी, स्टार, बाइक, स्टूडेंट, वॉच, कंप्यूटर। इतने सारे एग्जाम्पल है, वो आप पढ़ लेना, लिख लेना, समझ में आ जाएगा। बस आप इतना याद रखो, जिसका साउंड कांस्टेंट आता है उसके सामने आप ए यूज़ करोगे, और जिसका साउंड वॉवेल आता है उसके सामने आप एन यूज़ करोगे। जैसे यूज़ एन बिफोर द वर्ड विच बिगिन विद द वॉवेल साउंड, एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे। एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे लिखते हैं ना, एलिफेंट जो भी, तो यहाँ पे एन यूज़ करोगे। एक्टर, इमरजेंसी, अमेरिकन, ऑटोमोबाइल, सबके सामने एन यूज़ होगा। एरोप्लेन, एंट, एन आइसक्रीम, एन एम्बुलेंस, एन ऑफर, एन इक्विपमेंट, इन सब के सामने आप एन यूज़ करोगे। आप जब भी पेपर देने बैठोगे तो क्या करेगा, यही सभी वर्ड देगा और आगे से एन गायब कर देगा, एन ऐसे रहेगा, एक डैश दिया रहेगा, उसके सामने लिख दिया आइस क्रीम। अब आप यहाँ पे डिसाइड करो कि यहाँ पे ए लिखोगे या एन लिखोगे या द लिखोगे, ऐसी क्वेश्चन में रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है। ये आर्टिकल का एक्सरसाइज है, मैं इसका आंसर इजीली बता सकती हूँ लेकिन मीनिंगलेस है। आप ये एक आर्टिकल करो और मुझे कमेंट करो, इसको बनाओ और इसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजना कि क्या सही है क्या गलत, उसको मैं चेक करूँगी और वापस आपको भेजूँगी।
इस तरह मैं इसका क्लास आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स तक पहुँच चुका है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और इसको कॉपी में नोट करके अच्छे से इसकी पढ़ाई करो। गुड नाइट टू एवरीवन।